हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? थर्नडाइक का है, पियाजे का है, स्किनर का है या मैकाले का? तो आंसर आएगा बी, पियाजे का। पियाजे जो है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? थर्नडाइक जो है जिन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया है, और पियाजे जो है उन्होंने अपने बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट किया है, और स्किनर जो है जिन्होंने कबूतर और चूहे पे किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से? तो हमारा आंसर आएगा पठन विकार से। गणितीय विकार जो होता है वो डिसकैलकुलिया होता है। क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है। प्रश्न नंबर चौथा है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों होना चाहिए दूसरे समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों की विकसित विधियां, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं। समावेशी शिक्षा का मतलब कि दूसरे समान बच्चों के साथ जो भी बच्चे हैं, जो विकलांग हैं या जो भी सारी विशेष बच्चे, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी के अनुसार। प्रश्न नंबर पाँचवा है, शिक्षा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन है। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या मॉन्टेसरी ने? तो आंसर आएगा हमारा सी, फ्रोबेल ने। प्रश्न नंबर छठवा है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते, आप क्या करोगे? मतलब ये क्वेश्चन है कि एक अभिभावक आपसे, मतलब टीचर से, विद्यालय बिल्कुल मिलने नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे अपने आप बच्चे की उपेक्षा करोगे, अभिभावक को लिखोगे कि भैया आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप स्वयं उनसे मिलने जाओगे, या बच्चों को दंड देना शुरू कर देगा? तो हमारा आंसर आएगा सी, आप स्वयं, मतलब टीचर जो है वो स्वयं अभिभावक से मिलने के लिए जाएगा। प्रश्न नंबर सातवां है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, बक्की की अवस्था कहा जाता है, या उपरोक्त सभी? तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये बाल्यावस्था की ये नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आठवां है, अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कितनी है? 5 से 10 है, 6 से 12 वर्ष है, 3 से 4 14 वर्ष है, या 4 से 18 वर्ष? तो हमारी आंसर आ जाएगा 6 से 12 वर्ष की आयु ही बाल्यावस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 9 है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक की किस अवस्था में आती है? ये सारी चीज़ें बच्चे की मानसिकता में कब आती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बच्चों के मतलब बालक की किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है, शिशुअवस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा सी, ए आएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में ये सारी चीज़ें मन में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नवजात शिशु का भार कितना होना चाहिए? 6 पाउंड होना चाहिए, 9 पाउंड होना चाहिए, 8 पाउंड होना चाहिए, 12 पाउंड? तो हमारा आंसर आएगा 9 पाउंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9 पाउंड होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? थर्नडाइक ने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, स्किनर ने दिया था, गिलफोर्ड? तो हमारा आंसर आएगा वुडवर्थ ने सीखने की विकास की प्रक्रिया का कथन दिया था। प्रश्न नंबर 17 है, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से? विचार, कल्पना, सृजनात्मक, समस्या? तो चिंतन की सबसे बड़ी पहचान होती है समस्या का समाधान। मतलब चिंतन का सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप समस्या का समाधान करें। प्रश्न नंबर 13 है, बालक का विकास का परिणाम है वंशानुगत वातावरण की अंतःक्रिया या आर्थिक कारक? तो हमारा आंसर आएगा सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, मानसिक विकास की प्रभावित करने वाला कारक होते हैं? वंशानुक्रम होता, परिवार का वातावरण होता, परिवार की सामाजिक स्थिति होती है, उपरोक्त सभी? तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है, हमारे माइंड का डेवलप, हर चीज़ को प्रभावित करती है वो। प्रश्न नंबर 15 है और लास्ट प्रश्न है, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और ताकि मैं इसी तरह से और वीडियो आपके लिए ला सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसे होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, ये सभी? तो हमारा आंसर आएगा ये सभी होना चाहिए। थैंक यू।